नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम कक्षा 10 के पहले अध्याय को देखते हैं, पुनर्जागरण। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप है, आप जानते ही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनके क्रम से नाम देख लेते हैं। सबसे बड़े में सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5वें नंबर पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं अंटार्कटिका तथा 6वें नंबर पे यूरोप। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पर है तथा अंतिम जो है ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार ये जनसंख्या में देखते हैं तो जनसंख्या में सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप तथा तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप आता है। चलिए हम देखते हैं 14वीं शताब्दी या पुनर्जागरण के समय यूरोप की स्थिति। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यह यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में आप देख पा रहे हैं इधर का क्षेत्र एशिया महाद्वीप का है। यह रूस, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप का है तथा इसमें मंगोलों का साम्राज्य, यह एशिया महाद्वीप में चीन तथा रूस के बीच में स्थित है, मंगोलिया। अब आप देखिए यूरोप में इधर आप देख पा रहे हैं, अर्थात आप जानते हैं कि इस तरफ ऊपर की ओर उत्तर की दिशा होती है तथा इस ओर पश्चिम दिशा होती है, तो इसे हम पश्चिमोत्तर दिशा में कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड तथा इसके बीच में आप देख पा रहे हैं एक सागर है जिसका नाम उत्तरी सागर है। अब आप देखिए इधर आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल, इधर आप देख पा रहे हैं रोम का धार्मिक साम्राज्य। यहाँ पे रोम का साम्राज्य फैला हुआ है जिसमें चर्च है, और यहाँ पे 2 धर्म हैं, ईसाई धर्म तथा मुस्लिम धर्म, जिसे तुर्क धर्म कहते हैं। इधर आप देख पा रहे हैं कुस्तुनतुनिया, इधर आप देख पा रहे हैं काला सागर। इधर आप जैसे जैसे जाएंगे ऊपर की ओर, वैसे यहाँ पे आपको ये वाला क्षेत्र जो है आपको कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील का मिलता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, पुनर्जागरण है क्या। पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं। पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुनः जीवित होना। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनः जीवित होना। अब इसकी परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे सभी बौद्धिक परिवर्तन जिनसे पुरानी आडंबर, विडंबनाएं, धर्म तथा अन्य जो भी रीत रिवाज हैं उनमें परिवर्तित हो करके नए धर्म, नई रीतियां तथा विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। अब आपको बताया गया है कि यह फ्रांसीसी शब्द रेनेसा का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ क्या होता है, पुनः जीवित होना। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप, आपको बताया गया प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में जो परिवर्तन होता है, जो अमूलचूल परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। यूरोपीय महाद्वीप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण की स्थिति इटली देश को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे आपसे कोई पूछता है कि जैसे आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि पुनर्जागरण का प्रारंभ यूरोप के इटली देश से हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले इटली में ही क्यों पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। तो इसके कारणों के वर्णन में सबसे पहले हम देखते हैं
यूरोप में इटली एक ऐसा देश होता है जहाँ पे औद्योगिक क्रांति तथा उनके शासकों का ज्ञान, विज्ञान और कला के प्रति रुझान, वे जो वहाँ के शासक होते हैं वे विज्ञान, कला तथा व्यापार के प्रति बहुत उत्साहित रहते हैं, जिसके द्वारा वे पूर्वी देशों से व्यापार साझा करते रहते हैं और उनके वहाँ निरंतर व्यापार की स्थिति अच्छी होती जाती है। यही कारण है कि सर्वप्रथम इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ होता है। आपको अब क्या जानना है? पुनर्जागरण काल। आप जैसे काल का अर्थ जानते ही हैं, समय होता है, अर्थात पुनर्जागरण समय कब से कब तक पुनर्जागरण हुआ है। इसके समय की बात करते हैं तो यह 1300 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच में पुनर्जागरण काल माना जाता है। अब हम थोड़ा ईस्वी और संवत की बात कर लेते हैं। जैसे आप अधिकतर देखते हैं ईस्वी लिखा रहता है और दूसरा क्या है, संभवत। जब ईस्वी में हम 57 अधिक कर देते हैं तो उसे हम संबोध कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है 1300 ईस्वी, अगर आपको इसको संबोध में करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 57 जोड़ देंगे, तो अर्थात 1357 को हम क्या कहेंगे, 1357 संभवत। अब थोड़ा हम शताब्दी की बात करते हैं। जैसे अभी कहा जाए कि कौन सी शताब्दी चल रही है, तो शताब्दी का अर्थ होता है जिस सन में वह चल रही है, अर्थात उसके आगे आने वाला जो ईयर होगा या जो वर्ष होगा उसे ही हम उस उतनी शताब्दी कहेंगे। जैसे आपसे कहा जा रहा है 2020, तो आप देख पा रहे हैं 20 के बाद, इस 2000 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 21, तब हम इसे क्या कहेंगे, 21वीं शताब्दी। अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। अब इसके बारे में थोड़ा हम और आगे देखते हैं। आपको बताया गया पुनर्जागरण काल क्या है। चलिए इसका प्रारंभ, आप जैसे कोई पूछता है कि पुनर्जागरण काल क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, तब आप इसको कह सकते हैं कि ऐसा समय जो मध्यकाल से प्रारंभ होता है तथा आधुनिक काल तक चलता है, आधुनिक काल के समय तक चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल। चलिए दूसरी रीडिंग देखते हैं हम, यूरोप में पुनर्जागरण। इसमें हम देखते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, अर्थात क्यों यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। तो इसके सबसे पहले कारण में हम देखते हैं धर्म युद्ध। अर्थात यूरोप में दो धर्म प्रचलित था उस समय। सबसे पहला धर्म ईसाई धर्म तथा दूसरा धर्म तुर्क धर्म, तुर्क या मुस्लिम धर्म। तुर्क या मुस्लिम धर्म। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए ईसाई धर्मों पर अत्याचार करते हैं तथा वहाँ जो चर्च होता है वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इससे क्या होता है, ईसाई धर्म के लोग होते हैं इनसे अलग होना चाहते हैं, मतलब इनसे हट करके रहना चाहते हैं। तो इनके दोनों धर्मों के बीच युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, और इससे नई चेतना का विकास होता है, जिससे यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। उसके बाद इसके दूसरे कारण पे हम देखते हैं, दूसरा कारण क्या है, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। तुर्कों द्वारा 1453 ईस्वी में, अभी आपको पहले ही यूरोप के मैप में बताया गया कि कुस्तुनतुनिया कहाँ पे स्थित है। आप देख पा रहे थे कि
पूर्व की ओर, यूरोप महाद्वीप के पूर्व की ओर एक साम्राज्य की राजधानी स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। इस धर्म युद्ध के उपरांत जब ईसाई धर्म हारने लगा, तब मुस्लिम धर्म जो था उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तथा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद जो पूर्वी देशों से व्यापार होता था उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। जिससे क्या हुआ कि ईसाई धर्म के जो लोग थे उन्होंने नए नए मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे अपने व्यापार को चाहते थे। और इसीलिए क्या हुआ कि ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा नए नए मार्गों की खोज प्रारंभ हो गई, तथा कुस्तुनतुनिया पर एकत्रित जो इनके ईसाई धर्म के लोग थे, जो जानकार थे, जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, वे वहाँ से हटने लगे और पूरे यूरोप में फैल गए। जिससे क्या हुआ, क्योंकि उनके पास शिक्षा थी और शिक्षा के साथ साथ वे पूरे यूरोप में फैल गए और वे अपनी किताबों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सबको जागरूक करने लगे। जिससे क्या हुआ कि पुरानी परंपराएं खत्म होने लगी तथा उनके स्थान पे नई परंपराएं प्रारंभ होने लगी। यह जो कुस्तुनतुनिया है यह रोमन साम्राज्य की राजधानी है। जो आप कुस्तुनतुनिया देख पा रहे हैं क्या है, ईसाइयों के रोमन साम्राज्य की राजधानी। आपको मैप में पहले ही बताया गया था, यहाँ पे इस और रोमन साम्राज्य आपको दर्शाया गया था। तो यह कुस्तुनतुनिया क्या है, रोमन साम्राज्य की राजधानी है। यहाँ पे किसका आक्रमण होता है, तुर्कों या मुस्लिमों का। उसके बाद इनका यहाँ पे आधिपत्य हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो होते हैं ईसाई धर्म के लोग होते हैं, ये जाकर के इटली, आप जानते हैं इटली यूरोप में एक देश है, इधर पूर्व की ओर देश स्थित है इटली। तो ये लोग जाकर के इटली में शरण लेते हैं। इसी कारण ये भी प्रमुख कारण है कि सबसे पहले इटली में ही पुनर्जागरण होता है। अब हम तीसरे कारण की बात करते हैं। तो तीसरा कारण क्या है, मंगोल साम्राज्य का उदय। पुनर्जागरण का तीसरा कारण मंगोल साम्राज्य का उदय है। इसको ये देखिए कैसे सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो वेनिस यात्री होता है मार्को पोलो, वो चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल, जैसे आपको बताया गया है एशिया महाद्वीप में स्थित चीन के सीमा पर लगता है, इसके ऊपर रूस का भाग है, इधर कैस्पियन सी है, इधर से मार्ग है। तो मार्को पोलो क्या होता है, 1272 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य में कुबलाई खां के शासनकाल में पहुंचता है। और वहां से मार्को पोलो कुछ ज्ञान तथा कंपास आप जानते होंगे कंपास क्या है। सबसे पहले हम कंपास के बारे में बात कर लेते हैं। कंपास जिसे हम दिक् सूचक यंत्र कहते हैं, दिक् सूचक यंत्र। कोई आपसे पूछे दिक् सूचक यंत्र क्या है, तब आप कह सकते हैं कि ऐसा यंत्र जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है, अर्थात हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम पहले आपको बता दें, कंपास इस तरह होता है। इसमें क्या होता है, ये दो दक्षिण दिशा तथा उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो मंगोल साम्राज्य में वेनिस यात्री मार्को पोलो जाता है और वहां से जब उसका आगमन होता है तो दिक् सूचक यंत्र अर्थात कंपास लेके आता है, जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। तथा इसके बाद आप जानते हैं चाइना में पहले ही कागज अर्थात छापे खाने का आविष्कार प्रारंभ रहता है। तो यहाँ से वो छापे खाने का आविष्कार मतलब कागज लेके जाता है, कागज का प्रयोग जानता है। तथा इसके बाद इसके चौथे कारण में हम पढ़ते हैं तो इसे पढ़ पाते हैं, छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने का आविष्कार। ये पुनर्जागरण का चौथा कारण होता है।
अब छापे खाने का आविष्कार कैसे किस प्रकार से कारण होता है, तब आपको अभी बताया गया कि मार्को पोलो क्या होता है, यहाँ चाइना के पास से मंगोल जो साम्राज्य होता है वहाँ से कंपास और मुद्रण एवं संस्कृत के लिए कुछ जैसे पेज होता है उसको देखता है और वहाँ लेके जाता है यूरोप में। तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो पुरानी धार्मिक चीज़ें होती हैं अथवा कोई नई चीज़ें होती हैं, छापे खाने का आविष्कार प्रारंभ होता है तथा उस पर कोई भी विवरण जो होता है उसे लिखा जाता है, जिससे क्या होता है कि पुरानी चीज़ें नई होती जाती हैं और सबके संपर्क में आती जाती हैं। 1477 ईस्वी में विलियम बैक्सटन एक होता है इंग्लैंड का, वो सबसे पहले पुस्तकों की छपाई के लिए छापे खाने का आविष्कार प्रारंभ करता है इंग्लैंड में। जैसे आपसे पूछा जाता है कि यूरोप में कहाँ छापे खाने का आविष्कार की फैक्ट्री खोली गई, तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड में। अब हम देखते हैं अन्य कारणों में व्यापारिक मार्गों की खोज। अभी आपको पहले ही बताया गया कि जब ईसाई धर्म कुस्तुंतनिया पे, जब तुर्कों द्वारा कुस्तुंतनिया पर अधिकार कर लिया जाता है तो ईसाई धर्म वहाँ से पुनः वो इटली की ओर आगमन करता है। तथा उसके बाद क्या होता है कि ये अपने व्यापार को खोजने के लिए समुद्री मार्ग से की यात्रा करना प्रारंभ करते हैं। जिससे क्या होता, जैसे आप जानते हैं इधर पहले ही आपको बताया गया कि इधर का साम्राज्य खत्म हो जाता है, इधर तुर्की जो साम्राज्य होता है तुर्कों का वो आधिपत्य में आ जाता है, जिससे इनका पूर्वी जो व्यवसाय होता है वो बंद हो जाता है। इसी कारण ये क्या होते हैं, ये अपने नए मार्गों को खोजना प्रारंभ करते हैं और नए मार्गों को की खोज के लिए मैप का सहारा लेते हैं, कंपास का सहारा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे नई नई चेतनाएं, नया नया विचार उत्पन्न होता है। ये भी व्यापारिक मार्ग की खोज भी क्या है, एक पुनर्जागरण का कारण है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका की खोज तथा भारत की खोज। आप जानते हैं अमेरिका की खोज किसने की है, कोलंबस ने, तथा भारत की खोज वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज 1498 ईस्वी में की जाती है। ये नहीं है उसमें ये कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज नहीं, अभी तो भारत के नए मार्गों की खोज की गई, अर्थात समुद्री मार्गों को व्यापार के लिए खोजा गया। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नए मार्गों को या व्यापारिक मार्गों की खोज। और उसके बाद अन्य कारणों में हम देखते हैं धर्म के प्रति नई मान्यता। धर्म के प्रति नई मान्यता। अब इसमें हम देखते हैं जब ईसाई धर्म हार जाता है तो ये इस्लाम धर्म को देखता है और उससे कुछ सीखता है, और यहाँ के लोगों को फिर उसके उपरांत धर्म में कुछ नई चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें एक पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़ करके नए विचारों पे आते हैं। जैसे पुराने रूढ़िवादिता में, इसके एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो पहले क्या होता था, धर्म के अनुसार अगर जो चर्च कहता था, अगर चर्च में ये कहा गया कि आप अपने मोक्ष को इस तरह प्राप्त कर सकते हैं, ये कार्य करिए, तो लोग क्या करते थे, वही कार्य करना प्रारंभ कर देते थे। और इस धर्म युद्ध के उपरांत क्या होता है कि धर्म के प्रति लोगों की नई मान्यता होती है। वे लोग परस्पर लोगों को देख करके, लोगों को विचारों को देख करके वे लोगों के प्रति कार्य करना प्रारंभ करते हैं, तथा जो पुरानी रूढ़िवादिता है वो धीरे धीरे करके क्या होती है, खत्म हो जाती है। अब हम इसके कारणों के बाद इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, जैसे आप देखें कि कंपास मार्को पोलो द्वारा भारत यहाँ यूरोप में लाया गया, तो इसमें सबसे पहले हम यही देख पा रहे हैं कि पुनर्जागरण में विज्ञान, तकनीकी, आदि का विकास हुआ। पुनर्जागरण के उपरांत विज्ञान, टेक्निक जो होती है उसका विकास हुआ। उसके बाद
नए स्थानों को खोजने के लिए नाव का प्रयोग किया गया, उसमें भी तकनीक लगाई गई, विज्ञान का प्रयोग किया गया। अर्थात ये आप देख पा रहे हैं कि पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के बाद नए नए विचारों से किस चीज का निर्माण किया गया है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, कला प्रोत्साहन हुआ। आलोचनात्मक पद्धति का प्रारंभ किया गया। आलोचनात्मक पद्धति का मतलब आलोचनात्मक जैसे परस्पर एक धर्म दूसरे धर्म की आलोचना करना प्रारंभ किए, उनमें कमियों को देखे, जो वहां पे कमियां थी दूसरा धर्म कहता था कि ये गलत है, तो इसके बाद उसमें भी सुधार हुआ। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस आलोचना पद्धति के बाद पुनर्जागरण का भी प्रारंभ किया गया। अब इसमें देखते हैं चर्च के अंधविश्वासों को खत्म किया गया, इसकी विशेषताओं में। इसके एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं चर्च के अंधविश्वास की समाप्ति। चर्च के अंधविश्वासों को भी खत्म किया गया, इसकी विशेषताओं में। अब कोई जैसे पहले चर्च में ये मानता थे, जैसे चर्च ये कहता था कि अगर चर्च की एक विशेष मान्यता की बात करें तो चर्च कहता था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, अभी तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये पूरे यूरोप में मान्यता फैली हुई थी, लेकिन कापरनिकस के आने के बाद कापरनिकस द्वारा ये बताया गया जब पुनर्जागरण के उपरांत कि सूर्य जो होता है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, अपितु पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तथा सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए अब हम पुनर्जागरण के प्रभाव की बात करते हैं, देखते हैं इसका प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा है। तब हम ये देख सकते हैं आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, तथा साहित्यिक प्रभाव। अब इसके प्रभाव में सर्वप्रथम हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में हम देखते हैं, आपको बताया गया था जब नए मार्गों की खोज होना प्रारंभ हुआ तब व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश जाने लगे। तो ऐसे इससे क्या हुआ, नए व्यापार, नए बाजार या नए देश को खोजा गया, जिसके माध्यम से अपने व्यापार एक देश से दूसरे देश में करने लगे। तो सबसे पहले आर्थिक प्रभाव में हम देख पा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, वे एक देश से दूसरे देश की ओर जाने लगे और वहां पे व्यापार साझा करने लगे। इससे क्या हुआ, सबसे पहले फैक्ट्रियों का प्रारंभ किया गया और उसके बाद जब फैक्ट्रियां प्रारंभ हुई उसके बाद क्या हुआ, उत्पादन अधिक होने लगा। उत्पादन अधिक होने के बाद वो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे नए नए देशों को खोजने लगे और उसी देशों में ही अपना व्यापार करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब नए नए देशों में जाने लगे तो वहाँ अनेकों प्रकार के श्रमिक मिलने लगे और श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण श्रमिकों के वेतन में भी कमी हुई, जिससे आप देख पा रहे हैं आर्थिक प्रभाव में कि श्रमिकों का वेतन जो है वो कम हो गया और सस्ते श्रमिक मिलने लगे। आपसे कोई पूछता है कि पुनर्जागरण के बाद सस्ते श्रमिक कैसे मिलने लगे, तो आप बता सकते हैं कि पुनर्जागरण के समय एक देश दूसरे देश में जाने लगे और वहाँ व्यापार साझा करने लगे।
और वहाँ के श्रमिक, क्योंकि व्यापार तो वहाँ था नहीं, तो व्यापार था नहीं, इसी कारण से क्या हुआ कि वहाँ श्रमिक जो थे वो कार्य करने के लिए तत्पर थे, और तत्पर होने के कारण उनको कम वेतन भी दिया जाता था और वो कार्य कर देते थे। उसके बाद फिर इसके आर्थिक प्रभाव की अन्य बातें करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि व्यापार तथा उद्योग के नए नए क्षेत्र विकसित होने लगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया जब नए देशों में स्टॉक जाएगा या सामान जाएगा तो वहाँ नए नए उद्योग बनेंगे, नई नई फैक्ट्रियाँ बनेंगी। उसके बाद क्या हुआ, पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद। जैसे उसके बाद क्या हुआ, जो व्यापारी अधिक कमा लेता था वो अपनी पूंजियों को लगाने लगा, तथा साम्राज्यवाद, जो जहाँ रहने लगा वहीं उसका आधिपत्य हो गया। तो पुनर्जागरण के बाद पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का उदय हुआ। और जब निरंतर व्यापारी होने लगे तो इनमें क्या हुआ, आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो व्यापार अधिक मात्रा में होने लगा, तथा पूंजी के साथ साथ जो उद्योग होते थे, जो आइटम होता था वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा। और इसी के साथ साथ औद्योगिक नगर भी बनने लगे, औद्योगिक नगरों की स्थापना होने लगी। अब हम सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं। सामाजिक प्रभाव में हम देखते हैं, आपको पहले ही बताया गया कि जब चर्च के लोग जो ईसाई धर्म के लोग थे वो मुस्लिम धर्म से हारने लगे, तब आपको बताया गया कि एक धर्म दूसरे धर्म को निरंतर देखने लगा, और उनसे क्या हुआ कि ये लोग आपस में समझने लगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। और जैसे अभी आपको बताया गया ऊपर आर्थिक प्रभाव में, जब व्यापार बढ़ने लगा तो जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनका विकास हुआ। जो ना तो ज़्यादा निचले वर्ग के होते हैं, ना ही अधिक ऊपर के वर्ग के होते हैं। तो मध्यम वर्ग का एक नया वर्ग निकला, इसका उदय हुआ। तो सामाजिक प्रभाव में हम ये देख पा रहे हैं कि एक नया मध्यम वर्ग निकला, उसका उदय हुआ। उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था, जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं धार्मिक प्रभावों की। तो इसमें क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे ईसाई धर्म के जो लोग थे वे अपने धर्म को बचाने के लिए एकजुट होने लगे। तो इसमें क्या हुआ, धार्मिक प्रभाव में हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कि ईसाइयों का अपने धर्म के प्रति लगाव अधिक होना, तथा इनमें एकजुटता होना। और जो समाज में आडंबर प्रचलित थे, जैसे आपको पहले ही बताया गया, हत्या करना या जो भी आडंबर थे, जो भी विडंबनाएं थी, वे पुनर्जागरण के बाद क्या हुई, खत्म हो गई। अर्थात धार्मिक प्रभाव में दूसरा हम देख पा रहे हैं कि धर्म में जो आडंबर, विडंबनाएं या जो अन्याय था वो सब का सब क्या हुआ, खत्म हो गया। और आप ये देख पा रहे थे, अभी एक एग्जांपल भी आपको बताया गया, चर्च जो कहता था वही सभी व्यक्तियों को करना पड़ता था। तो पुनर्जागरण के उपरांत चर्च के अस्तित्व कम किए गए और वहाँ लोगों के जो वैज्ञानिक तरीका था उसको अपनाया गया, तथा विज्ञान को प्रोत्साहन दिया गया। और इसमें धर्म के उज्जवल भविष्य को देखा गया, तथा जो पुराने विडंबनाएं थी उनको खत्म किया गया। अब लास्ट हम देखते हैं साहित्यिक प्रभाव। साहित्यिक प्रभाव के क्षेत्रों को साहित्यिक प्रभाव के हम अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं। जैसे साहित्यिक प्रभाव तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि साहित्य में, जैसे आपको बताया गया, कंपास यूरोप में आया जिससे दिशा का ज्ञान हुआ। उसके बाद छापे खाने का आविष्कार प्रारंभ हुआ, जिससे किताबों, कापियों
या अन्य जो भी वस्तुएं थी जो एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करती थी, उनका उत्थान हुआ और वे प्रारंभ की गई। तो साहित्यिक प्रभाव में हम एक एक करके साहित्यिक प्रभाव देखते हैं। चलिए अब देखते हैं पुनर्जागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पहले ही बताया गया है यूरोप में पुनर्जागरण आप पढ़ रहे हैं। इसमें यूरोप के कुछ देश के नाम दिए गए हैं जिनमें पुनर्जागरण के समय कुछ रचनाएं की गई, जो साहित्य के द्वारा, जिनके द्वारा पूरे यूरोप में इसका फैलाव किया गया। जैसे देखते हैं हम सबसे पहले इटली में एक कवि एवं दार्शनिक हैं जिनका नाम है दांते। उनकी एक रचना है जिनका नाम है डिवाइन कॉमेडी। तथा इंग्लैंड में जियोफर चौसर तथा शेक्सपियर की रचना के लिए इनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनमें, रोमियो जूलियट तथा मर्चेंट ऑफ वेनिस तथा जूलियस सीजर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का यात्री या वेनिस का व्यापारी। अब देखते हैं हॉलैंड के इरेस्मस, इनकी रचना है इन द प्रेस ऑफ पाली। तथा पुर्तगाल में इनके प्रभाव को देखा जाता है। पुर्तगाल में जो लेखक है उनका नाम है कैमोएंस तथा जर्मनी में मार्टिन लूथर। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण में साहित्य के समय मानववाद के जनक के नाम से प्रसिद्ध फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो इनका कार्यकाल है 1304 ईस्वी से 1374 ईस्वी में। इनकी रचना जो है कैवेलियर लेटस तथा अफ्रीका। उसके बाद लैटिन साहित्य के पिता तथा पेट्रार्क के शिष्य जियोवानी बोकासियो, इनकी रचना है डेकामेरॉन की कहानी। तथा उसके बाद हम देखते हैं इटली के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध मैकियावेली, इनकी जो रचना है द प्रिंस तथा द आर्ट ऑफ वार। तो चलिए अब देखते हैं कला पर प्रभाव, पुनर्जागरण का कला पर प्रभाव। इसमें यूरोप में दो कला का निर्माण होता है, सबसे पहले चित्रकला और स्थापत्य कला। चित्रकला आप जानते हैं जिसको किसी पर बनाया जाता है, इसकी आकृति दी जाती है, तथा स्थापत्य कला जिसका निर्माण किया जाता है। तो स्थापत्य कला में हम देखते हैं सबसे पहले सेंट पीटर्स का गिरजाघर, ये कहाँ पे स्थित है, रोम में। उसके बाद देखते हैं सेंट पॉल गिरजाघर, ये जो स्थित है लंदन में। तथा सेंट मार्क का गिरजाघर, ये स्थित है वेनिस अर्थात यूनान में। उसके बाद देखते हैं स्पेन का राजमहल, यह स्थित है स्पेन में। तथा हिंडलबर्ग का किला, ये स्थित है जर्मनी में। अब इधर चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें इटली के कुछ विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माइकल एंजेलो, इनकी जो चित्रकला का नाम है द फॉल ऑफ मैन। तथा राफेल, इनका है मैडोना का चित्र, आप देख पा रहे हैं, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैडोना का चित्र। तथा तीसरा है लियोनार्डो दा विंची, इनका जो चित्र है, इन्होंने जो चित्रकला में चित्र बनाया है द लास्ट सफर। अब हम देखते हैं विज्ञान में पुनर्जागरण या विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। देखिए विज्ञान में पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या क्या आविष्कार या क्या क्या नई बातें हुई। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्को पोलो द्वारा कुतुबनुमा, जिसे दिक् सूचक यंत्र कहते हैं, आपको बताया गया था, जिससे दिशा का ज्ञान होता है, ये कहाँ के थे, वेनिस के। तथा उसके बाद हम देखते हैं गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया, ये कहाँ के थे, इटली के। उसके बाद कैप्लर द्वारा ग्रहों की गति तथा न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद रोजर बेकन, ये इंग्लैंड के निवासी थे, इनके द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। तथा वैज्ञानिक तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच की गई और इनके द्वारा बताया गया जब तक कि वैज्ञानिक तथ्य प्रामाणिक नहीं होते तब तक उन्हें वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद कापरनिकस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा, ये पोलैंड के निवासी, इनके द्वारा पृथ्वी, ये बताया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थात सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तथा विलियम हार्वे द्वारा ये बताया गया मानव शरीर में रक्त परिवहन, अर्थात मानव शरीर में रक्त क्या होता है, चलता रहता है। तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप आप देख पाए विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तथा कला के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई। इसीलिए आपको पहले ही बताया गया था पुनर्जागरण में कि पुनः जीवित होना, जैसे अगर पुनर्जागरण ना होता तो वे चीजें ना होती, अर्थात इनका आविष्कार, स्थापत्य कला, चित्रकला तथा साहित्य का विकास ना होता।
धन्यवाद।